सभी को नमस्कार, राधे राधे। सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बहुत ही कम टाइम में मुझे बहुत ही प्यार दिया और मुझे सब्सक्राइब किया। तो आपकी एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मायने रखती है। इससे मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, आप जो काम कर रहे हो वो नोटिस हो रहा है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को मुझे लेकर मुझे मोटिवेट करना है ताकि मैं और अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊँ। और आज जो चीज़ डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले मेरा मेरा ही एक सवाल है कि जो चीनी यूज़ करते हैं हम जनरली सभी के घर में सफ़ेद वाली चीनी यूज़ होती है, वाइट वाली। तो जो चीनी यूज़ करते हैं हम वो वेज है या फिर नॉन वेज है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन का आंसर अभी थोड़ा सा मैं जो आपको बातें बताऊंगी उससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लगेगा कि ये क्वेश्चन आया ही क्यों, कि भाई चीनी जो कि एक गन्ने से बनती है और गन्ना एक प्लांट है, तो कैसे एक चीनी जो है वो नॉन वेज हो गई। एक्चुअल में जो प्रोसेस होता है गन्ने से चीनी बनने का, जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के टाइम पे जो है वो चीनी नॉनवेज कह सकते हैं कि नॉनवेज बन जाती है, क्योंकि जो प्रोसेसिंग यूज़ होती है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ होती हैं जैसे कि इसके पूरे इतना वाइट ये करने के लिए, इतनी ज़्यादा वाइट चीनी करने के लिए इसको कुछ एनिमल्स की बोन्स से पास किया जाता है ताकि इसकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो इसका ब्राउन कलर है वो एब्जॉर्ब हो जाए एंड पूरा रिफाइनिंग की प्रोसेस हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो चीनी यूज़ हो रही है या तो वो ये ब्राउन शुगर होगी या फिर जनरली जो मैंने देखा है लोगों के घरों में वो ये वाइट शुगर ही होती है। और बड़े धड़ल्ले से लोग इसको यूज़ भी करते हैं बिना इसके प्रोसेसिंग को जाने। अब तो वैसे भी साइंटिफिकली भी आ गया है कि वाइट शुगर इतना ना यूज़ किया जाए, ब्राउन शुगर को यूज़ किया जाए या फिर एक शक्कर आती है उसको यूज़ किया जाए या जैगरी यानी कि गुड़ को यूज़ किया जाए। तो आज मैं आपके साथ कुछ चीज़ें दोनों की प्रॉपर्टीज़ भी आपको बताऊंगी और कैसे प्रोसेसिंग होती है इसको बनाने के लिए, कैसे ये नॉनवेज हो गया उसके बारे में आपको बताऊंगी। अगर प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक देखें, तभी आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। सबसे पहली बात कि हम सभी को पता है कि जो चीनी है वो गन्ने से बनती है, शुगर केन से बनती है। तो जो शुगर केन है पहले उसका जूस निकाला जाता है, जूस को काफ़ी ज़्यादा बॉईल किया जाता है। बॉईल करने के बाद उससे एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस निकलता है जिसे मोलेसेस बोलते हैं। मतलब जो गांव में जिन्होंने ये प्रोसेस होते हुए देखा होगा उनको पता होगा कि ऊपर से एक झाग निकलता है। जब भी गन्ने के रस को उबालते हैं तो उसमें से ऊपर से एक थिक झाग जैसा एक ब्राउन कलर का चिपचिपा सा सब्सटेंस निकलता है। उसके बाद उसको और ज़्यादा गर्म करके गुड़ बनता है जिसे जैगरी बोलते हैं। तो गुड़ कितना फ़ायदेमंद है ये तो हम सभी को पता है, लेकिन गुड़ को थोड़ा सा रिफ़ाइन करके फिर ये ब्राउन वाली शुगर बनती है। तो ये अच्छी है यूज़ करने में, मतलब इसका कोई नुकसान नहीं है, इसको यूज़ करने का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर इस ये शुगर ब्राउन क्यों, सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा इसमें क्या प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये ब्राउन है। तो ब्राउन ये इसी वजह से है कि क्योंकि इसके अंदर कुछ मात्रा में अभी भी वो सब्सटेंस प्रेजेंट है ब्राउन कलर का जिसे मोलेसेस बोलते हैं, है ना। मोलेसेस एक गाढ़ा सा चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है, वो अभी भी इसमें प्रेजेंट है, इसीलिए इसका कलर क्या है, ब्राउन है। अब ब्राउन से बिल्कुल ऐसी सफ़ेद चीनी बनाने के लिए इसको काफ़ी सारे प्रोसेसेस से गुजारा जाता है, जिसमें से एक प्रोसेस का नाम है बोन चार फिल्ट्रेशन। बोन चार फिल्ट्रेशन, अब बोन तो पता ही है हड्डियां हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जो जानवरों की हड्डियां हैं उसका यूज़ करते हैं। पहले जानवरों की हड्डियों को क्या करेंगे, उसको जला देते हैं, ठीक है। जब उसको जला देते हैं तो वो एक्टिवेटेड कार्बन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो काला काला जला हुआ हड्डी बना है
इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है ना, वो इस मोलासेस को ना एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब अगर आप इस चीनी को उस जले हुए हड्डियों के बुरादे से पाउडर से पास करेंगे तो इसकी जो ब्राउन कलर है वो सारी एब्जॉर्ब हो जाती है उस जले हुए हड्डी में, क्योंकि उसके अंदर ऐसी कैपेसिटी, ऐसी क्षमता होती है कि वो उसको अब्ज़ॉर्ब कर लेती है। अब आप ये देखो कि फिर ये इसका कलर ब्राउन से कैसा हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, ठीक है। हालांकि वो आगे फर्दर प्रोसेस करके फिर सारा जो बोन चार है वो निकाल दिया जाता है, क्योंकि अभी तो हम तो इतने टाइम से यूज़ कर रहे हैं ये वाइट वाली चीनी, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो बोन चार कभी मतलब दिखा हो, या फिर क्योंकि वो सारी प्रोसेस करने के बाद अच्छे से उसकी पैकेजिंग वगैरह होती है, मार्केट में उतारने से पहले ही इस चीनी की पैकेजिंग होती है। तो ये आपके घरों में आके यही चीनी, इसी से घर में स्वीट्स बनती हैं, भगवान जी को लगाने वाला भोग बनता है, सब कुछ बनता है ना। लेकिन अब आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर लूँ, इंडिया के अंदर कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो बोन चार मेथड को यूज़ करती है। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर बाहर फॉरेन कंट्री से भी जो खाने वाले पदार्थ हैं वो इंपोर्ट होकर आते हैं। तो अभी भी अमेरिका के अंदर जो शुगर मेकिंग कंपनीज़ हैं वो बोन चार फिल्ट्रेशन मेथड यूज़ करती हैं, राइट। लेकिन हाँ, मैं ये चीज़ नहीं कह रही हूँ इंडिया के अंदर नहीं होता है ऐसा, लेकिन कुछ फैक्ट्रीज़ के आसपास ऐसे हड्डियाँ देखी जाती हैं, लेकिन वो वैसे रिफ्यूज़ ही करते हैं कि ऐसा नहीं है। तो इंडिया के अंदर जनरली ऐसा नहीं होता है कि बोन चार फिल्ट्रेशन मेथड यूज़ होता है। फिर इंडिया के अंदर ऐसा कौन सा मेथड यूज़ होता है जिसकी वजह से फिर फिल्ट्रेशन होता है चीनी का? तो एक 2-3 प्रोसेसेस हैं। एक आयन एक्सचेंज प्रोसेस है, जो आप अगर मुझे कमेंट में बोलोगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। और एक है सल्फ़र यूज़ करके इस ब्राउन शुगर से मोलासेस निकाल देते हैं, तो ये सफ़ेद हो जाती है। तो इस तरीके से ये आपकी जो चीनी है इसकी प्रोसेसिंग होती है, जिसका ब्राउन कलर, यानी कि हालांकि ये मोलासेस मैं आपको बता दूँ ये काफ़ी न्यूट्रिशनली रिच होता है। जैसे कि इसके अंदर आयरन होता है, विटामिन होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है। तो आप कोशिश करो कि आप वाइट शुगर को ना यूज़ करके ब्राउन शुगर को ही यूज़ करो, क्योंकि टेस्ट का ऐसा कोई फ़र्क नहीं है कि हाँ ब्राउन शुगर का टेस्ट नहीं, बल्कि मैं अगर कहूँ तो मुझे तो ब्राउन शुगर का टेस्ट अच्छा ही लगता है। तो इस तरीके से आपको मैंने ये बताया कि कैसे ब्राउन चीनी से सफ़ेद चीनी बनती है, उसको जली हुई हड्डियों से पास करके। तो हालांकि प्लीज़ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसा इंडिया के अंदर नहीं होता है, ठीक है। अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करना चाहूँगी कि जैसे अब वाइट शुगर की क्या प्रॉपर्टी है और आपके ब्राउन शुगर की क्या आपको भी पता है कि जो वाइट शुगर होती है बिल्कुल प्योर वाइट कलर की होती है, क्रिस्टल फॉर्म में, शाइनिंग बिल्कुल, विद शुगरी टेस्ट, है ना। टेक्सचर कैसा होता है, ड्राई होता है इसका टेक्सचर। एंड प्रोसेसिंग के टाइम पे क्या करते हैं, इसका जो मोलासेस होता है वो पूरी तरह से निकाल देते हैं कोई भी प्रोसेस से, ठीक है। जैसे आयन फिल्ट्रेशन कर लिया या फिर सल्फ़र का यूज़ करके उसको रिमूव कर देते हैं। एंड जो आपका अगर मैं ब्राउन शुगर की बात करूँ तो जो ब्राउन शुगर होती है वो थोड़ी सी मॉइस्ट होती है ना। वो थोड़ी सी कैसी होती है, सॉफ्ट एंड मॉइस्ट होती है। तो ये कैसा मतलब टॉफ़ी जैसा मतलब टेक्सचर होता है इसका। एंड बेकिंग प्रोडक्ट में अगर आप इसका ब्राउन शुगर का यूज़ करेंगे तो ये ऑब्वियसली सॉफ्ट टेक्सचर देने वाली है। ये मैं बात कर रही हूँ ब्राउन शुगर के बारे में। और वाइट शुगर का तो आपको यूज़ पता ही है, सभी लोग यूज़ करते हैं जनरली। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ब्राउन शुगर या फिर शक्कर, अभी जो लोग ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होने लग गए हैं वो लोग यूज़ करने लगे हैं, वो अब वाइट शुगर को अवॉइड करते हैं। तो अभी मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इतना मतलब जानने के बाद क्या आप चाहेंगे कि वाइट शुगर को यूज़ किया जाए।
दोनों का वैसे अगर हेल्थ बेनिफिट्स की बात करूँ तो शुगर है दोनों, थोड़ी प्रोसेसिंग का फ़र्क है दोनों के अंदर, लेकिन ब्राउन शुगर ज़्यादा अच्छी है ना। एक सिर्फ कलर के करके अगर हम नहीं यूज़ कर रहे हैं ब्राउन शुगर को, तो ये भी अंडरस्टैंडिंग की बात है कि आप अपने हेल्थ के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग भी ब्राउन शुगर को यूज़ कीजिए, टेस्ट का कोई फ़र्क नहीं होता है ना, और ज़्यादा प्रोसेसिंग में नहीं होती है, और वो जो कार्बन वगैरह यूज़ हुआ होता है उसका थोड़ा तो हार्मफुल इफ़ेक्ट होता ही है हेल्थ के ऊपर, है ना। और आजकल डॉक्टर्स भी, आप लोगों को पता है कि डॉक्टर्स भी वाइट शुगर यूज़ करने से मना करते हैं, वो भी प्रेफर करते हैं कि ब्राउन शुगर को यूज़ किया जाए, है ना। तो आई होप कि आपको ये वाली जानकारी अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे बातचीत की जाए, या आप खुद भी अगर आपको इसके बारे में कोई और एक्स्ट्रा जानकारी है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। आप मुझे सजेशंस दे सकते हैं, अगर वीडियो में कोई गलती हो रही है तो उसके लिए भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि ये इम्प्रूवमेंट करूँ, ताकि और अच्छी वीडियो बना सकूँ मैं, और आप सभी के लिए मैं अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छी अच्छी जानकारियाँ साइंटिफिक बेस्ड ला सकूँ, ताकि हम सभी का नॉलेज इंक्रीज़ हो, क्योंकि आज की सिचुएशन में हेल्थ के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ है तो वेल्थ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है ना। एक बार पैसा चला जाए तो वो कमाया जा सकता है, लेकिन अगर एक बार हेल्थ चली जाए तो उसको गेन करना पॉसिबल नहीं है। अभी आपको भी पता है कि बिकॉज़ ऑफ इम्प्योरिटीज़ खाना कितना इम्प्योर हो गया है, इसकी वजह से कितनी बीमारियां हो रही हैं, कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं। अब आपको मैं ये बता दूं कि अकॉर्डिंग टू द सर्वे हमारे इंडियंस को बहुत ज़्यादा कैंसर हो रहा है, और वो इतना ज़्यादा कैंसर क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी हर एक चीज़ अब सिंथेटिक है खाने वाली, कोई भी चीज़ प्योर नहीं है। चाहे मैं मिल्क की बात करूँ, चाहे मैं मिल्क प्रोडक्ट्स की बात करूँ, चाहे मैं अभी जो राइस है एंड और एनी अदर थिंग्स आर देयर, जो कि अब बहुत ज़्यादा उनमें मिलावट होने लगी है। तो आप अपने खान पान का ध्यान रखिए, आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपने क्या यूज़ करना है। सिर्फ़ एक सफ़ेद करके कि हाँ अच्छी लग रही है, सिर्फ चीनी को इस वजह से अगर यूज़ करते रहें तो ये थोड़ा सा हमें अपनी हेल्थ की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, और हमें खाने पीने में क्या यूज़ करना है, क्या निकाल देना है, उन चीज़ों के बारे में भी सोचना है, क्योंकि हमारे आगे आने वाली जनरेशन को हम तभी बचा सकते हैं। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें, और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें, एंड प्यारे से कमेंट करके मुझे मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं। एंड इसके आगे तो और क्या कहूँ, आप सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी का स्वास्थ्य अच्छा हो, सभी की लंबी उम्र हो, और सभी अपने खान पान का ध्यान रखें। धन्यवाद। राधे राधे। जय हिंद।